और फिर यही अशरफुल मखलूकात यहां तक महदूद न रहा, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से मसजूद मलाइक बन गया। फिर इसी बात से जमीन, सारी जमीनें बराबर हैं। आप शुमाल को ले लें, जनूब को ले लें, मशरिक को ले लें, मगरिब को ले लें, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हर तरह के पोल्स को ले लें, हर तरह जमीन बराबर है। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं, नऊजुबिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एशिया में ज्यादा सुनता है तो यूरोप में ज्यादा नहीं सुनता, या यूरोप में ज्यादा सुनता है तो एशिया में ज्यादा नहीं सुनता। तो हर जगह उसकी समात तो यकसा है, उसकी रबूबियत के जलवे तो हर जगह हैं, हर मुकाम पर हैं। मगर जमीनों में से भी जमीनों को अल्लाह ने खास कर दिया है। आए देखते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद इस जानिब हमारी रहनुमाई किस तरह कर रहा है। सूरह इसरा कुरान मजीद का 17 नंबर सूरा और उसकी पहली आयत को देखते हैं। कुरान कहता है, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। वो ज़ात हर नक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। और यहां तक बात को खत्म नहीं किया, बल्कि फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। अब बरकतें क्या हैं? क्या चीज है बरकतें? बरकतें होती क्या है? ये बाबरकत कैसे हो गई? क्योंकि यहां भी रेतली जमीन है, जमीन पथरीली यहां पर भी है, जरखेज जमीन और जगह पर भी है, मगर इसको बरकतों वाला करार क्यों दे दिया? जरा गौर किया, फिक्र किया, तारीख के पहनावे में एक दौड़ लगाई, जरा सोचो फिक्र को। पिछली तारीखों के अंदर जब हमने वहां पर पहुंचाया तो समझ लगी कि ये बैतुल मक़दस की जमीन आम जमीन नहीं है, बल्कि ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के खासुल खास मुकर्रब लोगों के तवल्लुद बर्थ प्लेस है। और यही जमीन अल्लाह के मुकर्रब बंदों के विसाल की जगह है और उनका मरकद और श्राइन्स और मिज़ारात यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके मिज़ारात की वजह से, उनकी कबूर अनवर होने की वजह से, कब्रों के होने की वजह से अल्लाह ने बैतुल मक़दस को बरकतों वाला करार दे दिया। अब इसी तरह ये तो थी जमीन की बात। अब आते हैं लिबास के जानिब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अमूमन हर एक को इल्म है। उस दौरान जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज अपने वालिद मोहतरम जो नबी हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजी, और वहां पर कुरान मजीद सूरा यूसुफ 12वां सूरा है, 13वां पारा है और 93 नंबर आयत, 12 सूरा 93 नंबर वर्स फरमा रहा है, इज़हबू बिक़मीसी हादल फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। फरमाया मेरी कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मेरे वालिद मोहतरम की बारगाह में ले जाना और यही कमीज उनकी आंखों पर डालना। आंखों पर डालोगे उनकी बेनाई वापस आ जाएगी। अब कमीज होने में तो सारी कमीज पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, मगर ये कपड़ा खास क्यों हो गया? इस कपड़े में खासियत क्या थी? इस कपड़े में क्या खास बात थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको खास कर दिया है? इसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि इसको निस्बत जिसमें नबी से और नबियों में भी हुस्न के पैकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हो गई थी। अब देखिए, इसको भी अल्लाह ने, कमीज को भी अल्लाह की निशानी बना दिया। फिर नबियों में से नबुव्वत में जब नबुव्वत दी तो नबी और रसूल होने में सब बराबर, मगर नबियों में भी उनके अंदर भी दर्जे रखे। कुछ नबी बने, कुछ रसूल बने, कुछ मुकर्रब बने। और जब हम इस जानिब आते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद 3रा पारा और उसकी पहली आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 253 वर्स नंबर 253 इरशाद फरमा रहा है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअदिन। ये सब रसूल नबी और रसूल होने में, मर्तबे में नबी और रसूल होने में बराबर हैं, मगर मरातिब में इनके अंदर डिफरेंस और इनके अंदर जो फ़र्क है वो मौजूद है। फरमाया ये सब रसूल जो हमने मबूस फरमाए हैं, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। अब नबी होकर
नबी हैं, रसूल हैं, मगर नबुव्वत और रिसालत में भी इनके अंदर अल्लाह के मुकर्रब तरीब होने में अल्लाह ने खुद डिफ्रेंशिएट कर दिया है, डिफरेंस क्रिएट रखा है। किसी को कोई तौर पर बुलाया है और किसी को खुद अपनी बारगाह के अंदर बुलाकर उससे गुफ्त शनीद की है। ये आलम देखिए। फिर यानी कि नबुव्वत में भी नबियों को खास कर दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बकरा दूसरा सूरा और उसकी आयत नंबर 248 फरमाता है, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आल हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। फरमा रहा है, और उनके नबी ने उनसे फरमाया कि उसकी सल्तनत के मिन जानिबिल्लाह होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा और उस संदूक का नाम ताबूत सकीना रखा, सुकून वाला, जिससे तुम्हारे दिल इत्मीनान और रूह करार पा जाएंगी। और उस संदूक के अंदर है क्या? मिम्मा तरका आलु मूसा व आल हारून, आले मूसा और आले हारून के तबरुकात हैं जिसको उसके अंदर छोड़ा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको आयत कहकर, निशानी कहकर, और फिर उसको उठाने वाले फरिश्ते होंगे जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे होंगे। ये देखिए, अब चीजों को निस्बत, जमीन को निस्बत, कपड़े को निस्बत, पत्थरों को निस्बत जब अल्लाह के आला मुकर्रबीन लोगों से होती चली गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपनी निशानियां बनाना शुरू कर दिया। और इस मुनासिबत से हम आगे बढ़ते हैं, और जब इस बात को समझने के लिए हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के सूरह अल हज के ऊपर आते हैं, तो अब ये जो जानवर कुर्बानी के लिए आज हम कर रहे हैं, उसके लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद कह रहा है, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फीहा खैरुन। और ये कुर्बानी के जानवर जिनको तुम ज़ुल्हज्जा के महीने से पहले पालते थे, उस वक़्त वो आम जानवर थे, मगर जिन जानवरों को तुमने ज़िलहज्जा की 10 की तारीख के लिए मुंतखब कर लिया, यौमुन नहर के दिन कुर्बानी के लिए मुंतखब कर दिया, अब ये होने में जानवर हैं मगर कोई जानवर इनके मुकाबले का नहीं है, क्योंकि ये बड़े जानवर, गाय, ऊंट, इस तरह के जितने जानवर कुर्बानी के लिए हैं, ये सब शाइरिल्लाह, ये शाइरुल्लाह, अल्लाह की निशानियां बन गए। देखिए, जानवर होने में जानवर है मगर कोई जानवर इन जानवरों को नहीं पहुंच सकता जो रब की बारगाह और रब की कुर्बत के लिए हम कुर्बान कर रहे हैं। और इन शाइरुल्लाह, अल्लाह की निशानियों के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सूरह अल हज की आयत नंबर 32 वर्स नंबर 32 फरमाता है, जो इन निशानियों की ताज़ीम करते हैं हकीकत में उन्हीं के दिलों में तक़वा है। और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद एक और मुकाम पर सूरह अल माइदा के अंदर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह, ए ईमान वालो इन अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। अब आम जानवर था, वो बूलो बराज करता है, उसकी सफाई रखते हैं, गोबर करता है, सफाई करते हैं तो कोई सवाब नहीं, मगर जब ये शाइरुल्लाह बन गया, इसको अल्लाह के लिए कुर्बान करना है, आप इसको चारा डालते हैं, पानी देते हैं और इसको तैयार करते हैं, इसको पालते हैं, प्यार करते हैं, तो ये सारी चीज़ खुद ब खुद आपकी इबादत में मुंतकिल होती चली जाएगी।